हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करते हैं संस्कृत ई क्लासेस पर। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि आगामी कुछ दिवसों में हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से प्रारंभ करेंगे और कहीं न कहीं स्नातक या स्नातक उत्तर विषयों तक हम सभी पहुंचने का अपना प्रयत्न करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा मूल ध्येय और लक्ष्य जो रहने वाला है वह ये होने वाला है कि मूल स्वरूप में सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं कक्षा 5 से लेकर के और इंटर लेवल तत्पश्चात लघु सिद्धांत कौमुदी और दीर्घ सिद्धांत कौमुदी तक पहुँचेंगे उचित है। और साथ में मूलतः मूल स्वरूप में कहीं न कहीं NCERT से जो संस्कृत की पुस्तकें कक्षा 5 से लेकर के 12वीं तक प्रकाशित होती हैं उन सभी विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व में जैसा कि हमने बताया हमारे जीवन का जो निज अनुभव रहा, कहीं न कहीं देखिए संस्कृत हम समझें उचित है, लेकिन उससे पूर्व हम कम से कम सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे ये हुआ कोई अमुक व्यक्ति आ रहे हैं उनसे हम नमस्ते करते हैं, है ना, या किसी से हम पूछ रहे हैं भैया आपने भोजन किया, या इस प्रकार की जितनी बातें हैं। जैसे क्या आप किताब पढ़ते हैं, है ना, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप यात्रा कर रहे हैं, या मोबाइल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य हम लगभग कुछ सीरीज इस प्रकार की लाने वाले हैं जिसमें हम मूलतः सबसे पहले यही प्रयत्न करेंगे कि छोटी से लेकर के बड़ी वस्तुएं जितनी प्रकार की होती हैं उनको हम संस्कृत में किस प्रकार से बोलते हैं, उनकी भाषा शैली क्या है। क्योंकि देखिए संस्कृत व्याकरण मूल स्वरूप में जो है इसको याद करने से बढ़िया है या याद करने से बेटर है कि इसको कहीं ना कहीं हम आप समझें, है ना। समझने के लिए हमको कुछ सामान्य से वाक्य आने चाहिए, है ना। जैसे आम, नौ, त्वाम, तम, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो कि हमको मूलतः व्याकरण से पूर्व ही आने चाहिए, है ना। जैसे हमने कहा कि हम आपको फ़ोन करेंगे तो इसको हम संस्कृत में किस प्रकार से बोलेंगे, है ना। तो मूल रूप से हमारा यह प्रयत्न रहेगा सबसे पहले 100 शब्द करके एक परिचयात्मक भावात्मक, जैसे अभी हम आप तो हाय और हेलो में ही फंसे पड़े हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसको देखते हुए सर्वप्रथम हमारा कार्य यही रहेगा कि हम सबसे पहले बिल्कुल संस्कृत को मूल से समझें, है ना। अब यहाँ मूल रूप का जो तात्पर्य है वह ये है कि हम सर्वप्रथम इस प्रकार की विधा को समझें जिससे प्रायः देखिए मूल रूप से एक व्यक्ति के अध्ययन से कल्याण नहीं होने वाला है जब तक कहीं न कहीं प्रायः सभी जनमानस उसमें रुचि है ना, और उनकी रुचि की अनुरूपकता को छोड़ करके थोड़ा सा हम यहाँ भी समझें। आज हम अगर हमारे विद्यालय में भी हमारे टीचर या गुरुवर जो भी कहें तो प्रायः जब आते हैं तो उनका अभिवादन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से होता है ना। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया हमको पहले आधार का निर्माण करना पड़ेगा। आधार के निर्माण का मूल तात्पर्य ये है कि हम अभी मूल स्वरूप में एक भवन का निर्माण कर रहे हैं और उसमें यद्यपि नींव नहीं पड़ेगी तो वह भवन कितना दीर्घजीवी होगा इसको प्रायः हम आप समझ सकते हैं, है ना। तो आज से हम यही प्रयत्न करेंगे कि मूल स्वरूप में संस्कृत के कुछ आवश्यक जो शब्द हैं, है ना, जो प्रतिदिन बोले जाने वाले मूल शब्द हैं उसको इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति मूल रूप से, जैसा कि कुछ कमेंट भी आया था, कुछ लोग क्या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आप समझिए उनको, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया, उनको यद्यपि उचित मार्गदर्शन इत्यादि मिले तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की अभिव्यक्तियाँ हैं, है ना। तो इस आधार पे आप सब प्रतिदिन का एक नियम बना लें। हमारा एक भगवान की दया से यह आवश्यक नियम रहेगा कि प्रतिदिन गोधूलि का, अर्थात जिसको हम अपराह्न बोलते हैं, 5 बजे प्रतिदिन आपको यूट्यूब के माध्यम से एक क्लासें प्राप्त होंगी जिसमें 100 शब्द प्रायः सामान्य बोलचाल के घर से लेकर के यात्रा इत्यादि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वह शब्द जो प्रयुक्त होता है उसको प्रायः हम समझेंगे। तत्पश्चात हम कक्षा 5 से लेकर के जो 12 तक के NCERT के सब्जेक्ट संस्कृत के अंतर्गत हैं उनको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर कहने का मूल तात्पर्य हम व्याकरण में बहुत ही दीर्घ विषयों से समझेंगे। चूँकि देखिए व्याकरण यद्यपि एक बार मस्तिष्क में बैठ गया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारे
स्रोत हैं और भी बहुत सारी विषय हैं जिसको हम समझ सकेंगे। तो आगे के विषयों से आप सभी आगे की जितनी मूल क्लासेस उपलब्ध होने वाली हैं, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, उन सबको जो इच्छुक जन हैं, जिनको कहीं न कहीं यह अंदर से सद प्रेरणा प्राप्त होती है कि कहीं न कहीं हमको इस विषय का अध्ययन करना चाहिए, तो उनके लिए हम यहाँ बताएँगे कि जो भी आपको बताया जाएगा, आप कहीं न कहीं प्रयत्न यह करेंगे कि एक कॉपी और पेन आपके पास उपलब्ध हो, जो आपको उचित लगे या जो आपको आवश्यक समझ में आए, उसको आप नोट करिए। और या बहुत अच्छे से उस विषय पे समझना चाहते हैं, तो उस विषय को जैसा-जैसा बताया जाता है, आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पेन में नोट करेंगे। और प्रतिदिन देखिए, मूल चीज़ होता है रिवीज़न करना, है ना? दोहराना। हम किसी चीज़ को कितनी बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बैठता है ना? आज के समय में तो प्रायः मान के चलिए कॉन्वेंट हो ना हो, हिंदी माध्यमिक विद्यालय ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी टीचर बहुत खुश होते हैं, भाई इंग्लिश में बच्चा बोल रहा है। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी-अपनी शैलियाँ हैं, लेकिन मूल स्वरूप में हमारा आपका ध्येय यह रहेगा, कहीं न कहीं हम आप इतना तो सीख सकें कि यद्यपि लोगों का अभिवादन करना हो, तो हम लोगों का अभिवादन कहीं न कहीं संस्कृत में कर सकें। हर हर महादेव।